Students, in this video, we are going to take some more examples. So let us start with this example. So it's given that two particles 1 and 2 are projected simultaneously with velocities v1 and v2 respectively. ठीक है, दो particles हैं, particle 1 and particle 2. They are projected with velocities v1 and v2. एक का velocity v1 है, एक का velocity v2 है. Particle 1 is projected vertically up from the top of a cliff. तो चलिए हम लोग पहले एक cliff assume कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक क्लिफ एज्यूम कर लिया. मान लो ये क्लिफ है, ठीक है, और इस क्लिफ का जो है ये टॉप पॉइंट है और ये बॉटम है. ठीक है, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्टिकल 1 इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, राइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ, so from the top and the bottom, right? So it's given that particle 1 is projected from the up from the top of the cliff of height h. So ये जो cliff है इसका height दिया गया है h, right? Particle 1 यहाँ से project किया गया है with the velocity v1 and the particle 2 is projected vertically up from the bottom of the cliff. वो उसको यहाँ से ऊपर फेंका गया है particle 2 को velocity v2 से. ठीक है, और हमें कहा गया है कि हमें निकालना है. तो यहाँ पे तीन केस दिए गए, तीनों केसेस के लिए हमें अलग अलग सॉल्व करना है. तो पहला केस दिया गया है कि इफ द बॉडीज मीट अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ, इसको ध्यान से देखिएगा सवाल, राइट, इफ द बॉडीज मीट अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द पार्टिकल. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. तो वैसे सेकेंड पार्ट क्या होगा, इफ द बॉडीज मीट बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ फाइंड द टाइम ऑफ द मीटिंग ऑफ द पार्टिकल. और थर्ड पार्ट क्या होगा, if the bodies meet below the bottom of the cliff then find the time of meeting of the particle. तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, that is above the top of the cliff. ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं, ये जो टॉप है इस टॉप से थोड़ा ऊपर, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, तो जो पहला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट s1 होगा, और जो दूसरा पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा s2. ठीक है, एक का डिस्प्लेसमेंट s1, एक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा s2. तो यहाँ पे फर्स्ट केस, ये हम लोग पहला केस ले रहे हैं, केस 1. ठीक है, तीनों केस में अलग अलग डायग्राम बनेंगे. तो केस 1 में आप देख सकते हो, राइट, हमने यहाँ पे ले लिया मीटिंग पॉइंट, इसको मैं पॉइंट P कह देता हूँ. ये है पॉइंट P जहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स मिल रहे हैं, मीट हो रहे हैं. तो जो पहला वाला है, राइट, अबव द टॉप, यहाँ लिखा है अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ, ये टॉप ऑफ द क्लिफ है, इसके ऊपर. तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मिल रहे हैं. अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो जो पहला पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1, दूसरे वाले ने कितना ट्रेवल किया, s2. तो हम कह सकते हैं कि s2 माइनस s1 h होगा. मतलब इसको यूज करके हम निकालेंगे कि टाइम कितना लगा है. तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो टाइम यहाँ पे लगा है वो टाइम t है. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, राइट, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इस वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, हाउ वी विल सॉल्व इट. तो यहाँ पे हम लोग जो है s2 माइनस s1 इसको यूज करेंगे इक्वल टू h. इसको यूज करके जो है हम लोग विल ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम टेकन. ओके, कितना टाइम लग रहा है. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, राइट. तो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं फर्स्ट पार्टिकल. तो जो फर्स्ट पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो इनिशियल स्पीड है वो दिया गया है v1. ठीक है, इनिशियल स्पीड v1 दिया गया है, और एक्सेलरेशन तो दोनों के लिए माइनस g ही होगा. ठीक है, और पहले वाले के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 है. ठीक है, ये तीन चीज है. उसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो v1, एक्सेलरेशन दोनों के लिए माइनस g होगा, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हमने एज्यूम किया वो हमने s1 एज्यूम किया है. ठीक है, तो आप वेक्टर इक्वेशन यूज करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले पार्टिकल का वो s1 हो गया प्लस s1 ऊपर के डायरेक्शन में, राइट, इज इक्वल टू u की जगह हम क्या डालेंगे, v1 डालेंगे. टाइम दोनों को सेम लग रहा है क्योंकि साइमल्टेनियसली फेंका गया है. ऐसा क्वेश्चन में बताया है कि दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका गया है. तो टाइम हमने t एज्यूम कर लिया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी माइनस g, और टाइम फिर से t स्क्वायर, राइट. तो इसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1. ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल के लिए. वैसे ही फिर जो सेकेंड पार्टिकल है, राइट, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए भी क्या क्या है,
हमें जो वैल्यूज दिए गए, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए जो हमें वैल्यूज दिए गए, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है v2, ठीक है, वो हमें v2 दिया गया। जो एक्सेलरेशन दिया गया है, दिया नहीं गया एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने एज्यूम किया है वो हम लोगों ने s2 एज्यूम किया है, राइट, s2 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो फिर से इसको हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमें मिला s1 इज इक्वल टू v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा s2 इज इक्वल टू v2t, राइट, v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल चुका है, और हमें एक इक्वेशन ये मिल चुका है कि s2 माइनस s1 जो है वो h होगा। तो हम लोग 1 और 2 को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, s2 माइनस s1 इक्वल टू h, और हम लोग वहां से निकालेंगे कि टाइम कितना लगने वाला है, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो s2 माइनस s1 इक्वल टू h, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो s2 का वैल्यू कितना है, s2 का वैल्यू है v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये हो गया s2 का वैल्यू, माइनस s1 का वैल्यू, s1 कितना है, वो है v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, हो गया, इक्वल टू क्या करोगे, h के बराबर करोगे। तो ये हाफ gt स्क्वायर और हाफ gt स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा v2t माइनस v1t हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, h लिख दोगे, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आप टाइम कॉमन ले लो, टाइम कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया है v2 माइनस v1, और इक्वल टू क्या हो गया, h। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा आपको h डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1। तो ये हो गया जो फर्स्ट केस था उसका आंसर, कि पार्टिकल अगर दे मीट अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ, इफ द पार्टिकल्स मीट अबव द टॉप पॉइंट ऑफ द क्लिफ, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, तो मैं इसी डायग्राम बताता हूं आपको, कि अगर वो टॉप और बॉटम के बीच में मिलेंगे, ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब डायग्राम थोड़ा चेंज होगा, क्या चेंज होगा कि ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से घूम के आएगा नीचे यहां तक, ठीक है। तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मैंने s1 मान लिया, और ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा है इस तरह से, और यहाँ पे ये मिल रही है। अब हमने पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो जो सेकेंड वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s2, राइट, यहाँ से इस पॉइंट तक ये हो गया, और जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ऐसे घूम के आ रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल, यानी ये होगा s2, s1 s2, ठीक है। तो इस बार इक्वेशन क्या होगा, इस बार ऐसा होगा कि s1 प्लस s2 जो है वो हमें h देगा, s1 प्लस s2 हमें क्या देगा, h देगा। तो आइए फिर से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड केस के लिए। तो इस बार सेकेंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट। हमने जो साइन कन्वेंशन सेलेक्ट किया है वो क्या है, ये वाला प्लस, और ये वाला हमने क्या सेलेक्ट किया है, ये वाला हमने माइनस सेलेक्ट किया है, राइट। तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस s1 हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा, आप इसको लिख दोगे माइनस s1, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको एक माइनस साइन डालना होगा, ठीक है, माइनस s1, बाकी सब सेम रहेगा, ऑलराइट। तो यहां से आपको s1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा माइनस v1t, वो आपको मिल जाएगा माइनस v1t, माइनस आप उस साइड ले जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो जाएगा प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये थोड़े चेंजेस आ गए, ठीक है। और जो s2 है, s2 में इस बार कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, क्योंकि s2 मतलब वो ऊपर ही है, पहले भी ऊपर ही लिया था हमने, तो वो हो जाएगा s2 इज इक्वल टू v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ऑलराइट। तो ये हो गया, दोनों हमें मिल गए। अब हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है s1 प्लस s2 इज इक्वल टू h। तो हम लोग वो यूज कर लेंगे s1 प्लस s2 इज इक्वल टू h, और फिर हम लोग वहां से टाइम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए s2 का वैल्यू डाल दीजिए पहले, ये s2 का वैल्यू है, यानी ये है v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, प्लस हमें s1 करना है। s1 का वैल्यू कितना है, s1 का वैल्यू है माइनस v1t प्लस हाफ gt स्क्वायर, हो गया, और ये दोनों मिला के क्या होंगे, h होगा। तो फिर से आप देख सकते हो कि हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से हो जाएगा t कॉमन, अंदर बचेगा v2 माइनस v1 इक्वल टू h, राइट। तो जो टाइम आएगा इस बार, वो टाइम कितना आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा h डिवाइडेड बाय
v2 माइनस v1। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। मतलब अगर पार्टिकल टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच में मीट करते हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों केस में, फर्स्ट केस और सेकेंड केस, दोनों में जो टाइम है वो टाइम क्या आया, वो टाइम सेम आया। तो क्या थर्ड केस में भी टाइम सेम आएगा? आइए देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड केस के लिए भी फिर से डायग्राम जो है वो थोड़ा चेंज करना होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग थर्ड केस के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, तो डायग्राम चेंज होगा। थर्ड केस में ये दिया है कि अगर पार्टिकल जो है वो क्लिफ के नीचे मीट करे, राइट, क्लिफ के नीचे, तो जो पहला पार्टिकल है वो घूम के इस तरह से आएगा और यहाँ पे मानिए यहाँ पे मीट करता है, मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम S1 कह देते हैं, ठीक है, S1। और जो दूसरा पार्टिकल है वो भी इस तरह से घूम कर आएगा, राइट, वो भी इस तरह से घूम कर आएगा और वो भी यहाँ कहीं पे उससे मिलेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट S2। इस बार दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस बार दोनों का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, U इज इक्वल टू क्या है, V1, ओके, A माइनस दी डिस्प्लेसमेंट माइनस S1, फिर से ये इक्वेशन बनेगा, सेम इक्वेशन, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सेकेंड केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी V2 है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस S2 होगा, और ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, तो माइनस S2। अब आप माइनस को जब उस साइड ले जाओगे, राइट, आप जब माइनस को उस साइड ले जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आइए इसको चेंज करते हैं, तो हम लोगों को क्या, okay, and then we will write S2 is equal to, so this minus sign will take on the RHS right hand side, this will become minus V2t and minus minus plus half GT square, alright. So we want to find out, you know, the time. Now this height in this case कितना होगा S1 minus S2, right? क्योंकि ये पूरा S1 है और ये S2 है, तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट होगा S1 माइनस S2। सो विल राइट डाउन हियर हाइट SH इज इक्वल टू S1 माइनस S2, ठीक है। अब S1 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, S1 का वैल्यू यहाँ से आप डाल सकते हैं माइनस V1t प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये हमने डाल दिया S1, ठीक है, माइनस S2, तो माइनस S2 मतलब इसका वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो गया माइनस V2t प्लस हाफ GT स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये माइनस V1t प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस माइनस प्लस V2t माइनस प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो फिर से हाफ GT स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा t कॉमन V2 माइनस V1 इक्वल टू H, ठीक है। यहां से आपको टाइम कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा H डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1, यानी फिर से वही टाइम आया। तो हमने देखा कि तीनों केसेस में जो टाइम है वो इक्वल आया, राइट, तो टाइम सेम आया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए लेते हैं हम लोग एक और एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो ये स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, राइट, अपवर्ड फ्रॉम ए द टॉप पॉइंट ऑफ अ टावर। तो मान लीजिए कि एक टावर है, ठीक है, टावर मतलब आप एक बिल्डिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एक टावर कहें या बिल्डिंग कह दो, तो यहाँ पे एक टॉप मोस्ट पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट से बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल को इस तरह ऊपर फेंका है। तो यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते कि स्पीड जो है वो u नॉट है, ठीक है, u नॉट से उसको फेंका गया इस तरह से। तो इसको नीचे आने में वो बता रहे हैं कि जो टाइम लगा है, राइट, जो टाइम लगा है फर्स्ट केस में वो टाइम है t1। फिर कहा जा रहा है, राइट, इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। फिर कहा जा रहा है इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम a विद द सेम स्पीड। तो अगर यहाँ इसको इस तरह नीचे फेंका जाए सेम स्पीड के साथ, जिस स्पीड से ऊपर फेंका गया था उसी स्पीड से इसको नीचे फेंका जा रहा है u नॉट से। तो कहा जा रहा है तो जो टाइम लगा इसको, वो जो टाइम लगा वो t2 था। तो ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा टाइम ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली t1 टाइम ज्यादा होगा क्योंकि वो पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, और यहाँ पे जो टाइम है t2 वो कम होगा। दोनों में स्पीड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। इसमें पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है और इसमें पार्टिकल को वर्टिकली
डाउनवर्ड फेंका गया, इसका टाइम लग रहा है t2, ऐसा यहाँ पे दिया है। अब आपको एक और केस दिया है कि इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली मतलब ये हो गया कि अगर थर्ड केस, इस पार्टिकल को यहां से अगर फ्री फॉल किया जाए, यानी कोई इसका स्पीड नहीं है, बस उसको वहां से हमने रिलीज कर दिया, वी जस्ट रिलीज्ड इट, राइट, वहां से उसको बस रिलीज कर दिया, इस तरह से रिलीज कर दिया, तो उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा, इनिशियल स्पीड 0 होगा। तो अब आपसे पूछा गया कि अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग को टाइम फाइंड करना है, तो हम लोग को ऑब्वियसली वो टाइम t1 और t2 के टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सवाल है, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और आप इसको अटेम्प्ट करिए, राइट, ऑल ऑफ यू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट, ऑलराइट। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऑलराइट। सो लेट अस डिस्कस द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u0 है। तो जो फर्स्ट केस है यहाँ पे, राइट, जो यहाँ पे फर्स्ट केस दिया है, तो फर्स्ट केस के हिसाब से पार्टिकल जो है वो ऊपर फेंका गया है, तो इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे, उसको प्लस u0 लोगे, राइट। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कितना लेंगे, वो हम लेंगे -g। ये जो टावर है, इस टावर का हाइट हम h एज्यूम कर लेंगे, ये जो टावर है इस टावर का हम हाइट कितना एज्यूम कर लेंगे, h। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, -h, ठीक है। तो हम लोग को यूज करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये वेक्टर इक्वेशन हमें यूज करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -h, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन हम जनरली सेलेक्ट करते हैं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हुआ है, राइट, यहाँ से नीचे आया है वो, और कितना डिस्प्लेस हुआ है, -h। तो हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे -h, u यानी इनिशियल वेलोसिटी u0, और जो टाइम लगा उसका, जो ट्रैवल टाइम है यहाँ से घूमकर यहाँ तक जो पहुंचा है, वो जो टाइम लगा उसको ट्रैवलिंग के लिए, वो टाइम t1 है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया -g और टाइम अभी t1², ऑलराइट। तो हम लोगों को यहाँ से ये क्या मिल गया, ये मिल गया -h इज इक्वल टू u0 t1 माइनस हाफ g t1²। तो ये हमें मिल गया पहला इक्वेशन, इसको हम कह रहे थे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड केस के बारे में। तो सेकेंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, क्योंकि फाइनली जैसे फर्स्ट केस में वो इधर से इधर तक आया, घूम के आया, कैसे भी आया, बट डिस्प्लेसमेंट यही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। दोनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक ही आएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल। y फाइनल मतलब -h, y इनिशियल मतलब 0, राइट। हमने इसको 0 एज्यूम कर लिया है, ये 0 है, y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू -h। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों बार क्या आएगा, वो -h ही आएगा, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट है -h। तो डिस्प्लेसमेंट वही है, एक्सेलरेशन वही है, बस u का जो वैल्यू वो चेंज हो गया है, u का वैल्यू अब हो गया -u0, राइट। एक्सेलरेशन वही है -g और डिस्प्लेसमेंट भी वही है -h, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u0, तो u0 आप लिखोगे -u0, टाइम लिखोगे t2 और बाकी सब वैसा ही रहेगा -हाफ gt²। तो ये हो गया है अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 1 और 2 दो इक्वेशन आ गए। तो अब ये जो दो इक्वेशन है, दोनों में आप देख सकते हो कि LHS इज सेम, दैट इज -h, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट अस इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u0 t1 माइनस हाफ g t1² इज इक्वल टू माइनस u0 t2 माइनस u0 t2 माइनस हाफ g t2², हाँ, g t2²। तो हमने इन सबको इक्वेट कर दिया, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये टर्म इस साइड ले आएंगे और ये टर्म उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इस टर्म को हम लोग ले आएंगे इस साइड और ये जो टर्म है इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा u0, तो इधर ये
माइनस साइन वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है। और RHS में हमको मिल जाएगा हाफ G कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा T1, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1, यहाँ पे T1 स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये जब उस साइड लोगे आप तो प्लस हो जाएगा T1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस T2 स्क्वायर, तो माइनस T2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ G इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो टर्म आ जाएंगे, राइट, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी और a प्लस बी इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे हाफ G इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये जो है T1 प्लस T2 ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी कैंसल्ड आउट, ऑलराइट। और हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा किसका वैल्यू, हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा U नॉट का वैल्यू। तो U नॉट हमने एज्यूम किया था अननोन है और यहाँ से हमें U नॉट का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो U नॉट का वैल्यू कितना आ गया, G T1 माइनस T2 बाई 2, ये U नॉट का वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुका है। अब अगर हम इस U नॉट के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे 1 में या 2 में, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, हमें वहां से मिल जाएगा हाइट का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अभी हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो ये U नॉट का वैल्यू हो गया है। So now let us put the value of U naught in this equation number 1, right? So इसमें क्या दिया है, minus h is equal to U naught t. Okay, so let us write minus h is equal to U naught. तो U naught का वैल्यू कितना है, G into T1 minus T2 by 2. तो ये हो गया U naught T1. तो U naught T1 minus half G T1 square. Okay, तो इसको हमें सॉल्व करना है। Let us solve it और देखते क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू, तो पहला आएगा जी टी वन इंटू टी वन यानी जी टी वन स्क्वायर, तो जी टी वन स्क्वायर बाई 2। दूसरा टर्म आएगा माइनस जी टी टू टी वन यानी जी टी वन टी टू बाई 2 और फिर ये आएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है जी टी वन स्क्वायर। तो जी टी वन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको टोटल जो हाइट है वो मिल जाएगा जी टी वन टी टू बाई 2। तो ऐसा ही हम लोगों ने एक और क्वेश्चन में देखा था जब हमने हाइट फाइंड किया था, सेम आंसर आया था, राइट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है इसका, राइट, वो सॉल्व कर लिया। हम लोगों ने हाइट फाइंड कर लिया और हम लोगों ने यू नॉट फाइंड कर लिया। दो चीजें हमें यहाँ मिल चुकी है, हाइट और यू नॉट। इसको हम यहाँ ऐसे रहने देते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि अगर थर्ड केस यानी अगर बॉल को सिर्फ रिलीज किया जाए, बॉल को सिर्फ रिलीज किया जाए तो फिर ये बताओ कि इसको कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अब अगर बॉल को सिर्फ रिलीज किया जाए यानी ये हो गया थर्ड केस, तो मैं इसको केस 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो जो थर्ड केस है इसका मतलब रिलीज किया गया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। एक्सेलरेशन तो एनीवेज वो माइनस जी है, तो इसमें हमें जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप फिर से लिख दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में एक ही है, डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में कितना है, वो है माइनस एच, तो हमने लिख दिया माइनस एच, ठीक है। और u कितना है, 0 है क्योंकि उसको सिर्फ रिलीज किया है। एक्सेलरेशन है माइनस जी, लिख दिया हमने। और टाइम जो है वो है हमें फाइंड करना है, तो टाइम हो गया यहाँ से टी स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो h का वैल्यू है जी टी वन टी टू बाई 2, उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये माइनस साइन कैंसिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा जी टी वन टी टू बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और g भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन टी टू, और टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिल जाएगा अंडर रूट टी वन टी टू। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑलराइट। तो ये हो गया इसका आंसर, तो ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay, student, let us take one more interesting question here. A body is projected upwards with a velocity u, right? So a body is projected upwards. Let us say this is, it is projected with a velocity u,
and it passes through a certain point. So let us say this is the point, right? It passes through a certain point at time t equal to t1. तो यहाँ पे जब पहुंचा है तो the time is t equal to t1. So they're saying find the time after which again it will reach the same point. So this time we have to find out. So let us say कि यहाँ जब पहुंचेगा तो इस यहाँ पे टाइम होगा t2. So we have to find the time after which the body passes through the same point. That is, we basically have to find delta t. Now delta t क्या होगा? Delta t होगा t2 minus t1. ठीक है, तो यहां से a से p तक जो टाइम लगा वो t1 और a से इस पॉइंट तक वापस इस पॉइंट तक आने में पूरा ये कवर करने में जो उसको टाइम लगा है वो टाइम हमने t2 माना है. तो सवाल ये है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट अगेन. तो अगर t1 के बाद और कितना समय लगेगा, तो अगर हमने इसको t1 माना और इस पूरे को t2 माना है तो ये जो बीच का टाइम है बस यही हमें फाइंड आउट करना है. तो ये कितना होगा? ये होगा t2 माइनस t1. ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग. यहाँ पे एक चीज हमें समझना चाहिए कि जब ये पार्टिकल यहां से इस पॉइंट तक पहुंचा है, p तक पहुंचा है, यहाँ पे इसका स्पीड u है, जो पॉइंट p है वहां पे इसका स्पीड v होगा. ठीक है, और फिर जब ये वापस लौट के इस तरह से आएगा यहाँ नीचे तो फिर से इसका स्पीड वही होगा v. लेकिन डिफरेंस क्या होगा? जब वो यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे तो उसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए प्लस v, और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका वही वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यानी वो होगा माइनस v. ठीक है, इसके लिए जो टाइम लगा होगा वो t1 और यहाँ पहुंचने का टाइम लगा होगा t2. तो अब हम लोग यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन जो है वो g माइनस जी टी. राइट, साइन कन्वेंशन क्या लिया हमने? ऊपर प्लस नीचे माइनस, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन माइनस जी होगा दोनों केसेस में. राइट, फर्स्ट केस, सेकेंड केस. और फिर सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? सेकेंड केस में तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस में वेलोसिटी हो जाएगी माइनस v. तो फर्स्ट केस में जो टाइम लगा उसको वो टाइम है t1. सेकेंड केस में उसको यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम t2 है. राइट, तो वो हो जाएगा u माइनस जी t2. तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे. राइट, हम लोग 1 माइनस 2 कर देंगे. तो 1 माइनस 2 जब हम करेंगे तो v माइनस ऑफ माइनस v हो जाएगा प्लस v, यानी ये हो जाएगा 2v. u से u सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस जी टी वन माइनस ऑफ माइनस प्लस जी टी टू. इस तरह से ये हो जाएगा. ठीक है, राइट, जी माइनस जी टी वन प्लस जी टी टू. राइट, तो इसको हमें सॉल्व करना है. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा 2v इज इक्वल टू, तो आप g कॉमन ले लो और ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको t2 माइनस t1. ठीक है, ऑलराइट. तो हमें ये t2 माइनस t1 ही फाइंड करना था. तो t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2v बाई जी. लेकिन v अननोन है तो v को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे u माइनस जी टी वन के रेस्पेक्ट में. राइट, तो यहां से राइट ये कितना आया? ये आया है t2 माइनस t1. t2 माइनस t1 कितना आ गया? वो आ गए 2v बाई जी. ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, लेकिन हमें v के टर्म्स में नहीं चाहिए. राइट, हमें जो यहाँ वेरिएबल्स दिए यानी u और t1 दिए उसके टर्म्स में आंसर निकालना है. तो इसको मैं डेल्टा t कह देता हूँ. तो ये हमें फाइंड करना था. तो डेल्टा t कितना आ जाएगा? डेल्टा t आ जाएगा 2. तो v की जगह आप लिख दोगे u माइनस जी टी वन, u माइनस जी टी वन. ठीक है, u माइनस जी टी वन डिवाइड बाई जी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा t इज इक्वल टू 2u बाई जी और माइनस ये कितना हो जाएगा? 2t1. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे किया है. ऑलराइट, ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और खुद से भी ट्राई करिए इसी क्वेश्चन को वापस करने का. जो भी क्वेश्चन हम क्लास में ले रहे हैं उसको आप लोग फिर से करने का कोशिश करिए, फिर से करने का ट्राई करिए. ठीक है, ऑलराइट, ओके. So students, let us take the next question, that is from a point A which is 80 meter above the ground. So let us say this is the ground. Okay, so 80 meter above this
there's a point A, so we have taken this point. This point is A. All right, so this is 80 meter above the ground. Okay, and the particle is projected vertically upwards with a velocity of 29.4 meter per second. So from here a particle is projected upwards, so let us call this as UA, and this is 29.4 meter per second. And 5 seconds later another particle is dropped from a point B, which is 34.3 meter vertically below A. So this is A, so there is another point which is, let us say, 34.3 meter, so below point A, right? It's given that 5 seconds later. So this has happened at t equal to 0, right? It has been thrown in the vertically upward direction, and 5 seconds later another particle is dropped from point B. So point B, which is 34.3 meter vertically below A. So vertically below A, let us say this is, point B. This is the point B. That was point A, this is point B, and this height is given as 34.3 meter. So 34.3 meter below B. From here a particle is just released, right? It is just dropped, so just released with a velocity, initial velocity कितना होगा उसका? 0 होगा. तो सवाल ये है यहाँ पे कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं, राइट, ये जो दो पार्टिकल्स हैं, जो एक A से फेंका गया है ऊपर की तरफ और B से फेंका नहीं गया, उसको जस्ट रिलीज कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ जाएगा. तो ये जो पार्टिकल है A, ये घूमकर जब आ रहा होगा, राइट, क्योंकि 5 सेकेंड बाद ये नीचे भी आ चुका होगा शायद, तो ये कहाँ पे, व्हेन एंड वेयर, मतलब कहाँ पे वो उसको ओवरटेक करेगा. ठीक है, तो मान लो ये है आपका B और ये है A. तो A जो है वो कब और कहाँ B को ओवरटेक करेगा, कब और कहाँ B को ओवरटेक करेगा, तो ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है. तो हमें वो जो हाइट है, राइट, जहाँ पे वो उसको ओवरटेक करेगा, वो हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें फाइंड आउट करना है कि वो हाइट कितना होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो हाइट है, राइट, ये जो हाइट है, इस हाइट को हम h कह देते हैं. ओके, लेट अस कॉल दिस हाइट एज h. और ये जो ग्राउंड से मानो ये जो हाइट है, इस हाइट को हम h1 कह देते हैं, और जो टोटल हाइट है उसको हम कैपिटल H कह देते हैं. राइट, तो एक बार फिर से देखिए, तो ये जो पार्टिकल है A, वो इस तरह घूम के आ रहा है, और ये B यहाँ से नीचे जा रहा है, B यहाँ से नीचे जा रहा है. ऑलराइट, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये B और A, तो A उसको ओवरटेक करेगा. तो वो पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, उस पॉइंट को हम C कह देते हैं. ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, C. तो C वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकेंड पार्टिकल को ओवरटेक कर जाएगा. ऑलराइट, वो उसको ओवरटेक कर जाएगा. तो वो हो गया यहाँ पे. ओके, और जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा B ने, राइट, उस देर में 5 सेकेंड्स के बाद. ठीक है, क्योंकि B जो रिलीज किया गया है 5 सेकेंड्स के बाद. ऑलराइट, ओके, और ये कोई टाइम t पे, ये कोई टाइम, फाइनल टाइम t पे दोनों पार्टिकल मिल रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं हम कि A B को ओवरटेक कर रहा है t टाइम पे. तो ये जो सेकेंड पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल का जो ट्रैवल टाइम है, सेकेंड पार्टिकल का ट्रैवल टाइम वो सिर्फ t-5 है. सेकेंड पार्टिकल जो है, सेकेंड पार्टिकल का जो ट्रैवल टाइम है, इट्स ओनली t-5 सेकेंड्स. और जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड फॉर t सेकेंड्स. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल ने t सेकेंड तक ट्रैवल किया और सेकेंड पार्टिकल ने t-5 सेकेंड्स तक ट्रैवल किया. ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे वी विल हैव टू मेक सम इक्वेशंस, राइट, इसको सॉल्व करने के लिए. तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं. राइट, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. ओके, तो अब हम लोग के पास दो पार्टिकल है, तो पहले A के बारे में बात करते हैं. तो जो यहाँ पे A पार्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं पहले. तो फॉर A, तो A का आप देख सकते हो कि बेसिकली A का डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो यहाँ से जो पार्टिकल C तक पहुंचा है, तो हम लोग बेसिकली अब AC की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं. क्यों AC की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिकल का जो अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट है
वो कहां तक है, सी तक, ठीक है। वो इस तरह ऊपर गया और ऊपर जाके नीचे आया और सी पे वो बी को, जो सेकेंड पार्टिकल है, उसको ओवरटेक कर रहा है। तो ए से सी तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से सी तक का उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 34.3 प्लस एच। कितना हो जाएगा, 34.3 प्लस एच। तो हम लोग लिख देंगे माइनस 34.3 प्लस एच। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, राइट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया एस। तो ये नेगेटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन इधर जो है वो फिक्स है, वो है ऊपर प्लस और नीचे माइनस, राइट। तो ये हो गया माइनस 34.3, जो ये वाला पार्ट था, जो यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी के बीच का डिफरेंस था, और जो ये बी ने ट्रेवल किया एच हाइट, ठीक है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल का वो हुआ 34.3 प्लस एच। ये वाला पार्ट नहीं काउंट होगा, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस 34.3 प्लस एच इज इक्वल टू यू टी। अब इसका यू पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंका गया था इस तरह से, राइट। इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा u विल बी पॉजिटिव u t। तो इसका जो पूरा टाइम है, ट्रैवल टाइम, क्योंकि इसने t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था, तो इसका जो स्टार्ट है उसको हम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो फिर इसने कितना टाइम तक ट्रैवल किया, इसने t टाइम तक ट्रैवल किया। पहले वाले पार्टिकल ने पूरा t टाइम ट्रैवल किया, और जो दूसरा पार्टिकल है उसने सिर्फ t-5 इतना ही देर तक वो ट्रैवल कर रहा था। तो 29.4 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, इसके लिए हम उसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, ऑलराइट। तो ये हो गया है अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्टिकल के बारे में। जो सेकेंड पार्टिकल है, राइट, सेकेंड पार्टिकल यानी बी। तो बी जो है 5 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और कुछ ही देर के लिए वो इस तरह से नीचे आया। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सी पॉइंट तक पहुंचने से पहले, सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों एक पार्टिकल दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, राइट। ए जो है पार्टिकल ए बी को ओवरटेक कर रहा है। तो ए बी को ओवरटेक कर रही है, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल ए है वो जब यहां पहुंचेगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, ओके। वो ऑलरेडी एक हाई स्पीड से फेंका गया है, तो यहां पहुंचते पहुंचते घूम के जब आएगा तो 29.4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स होगा, और यहाँ आते आते उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जो पार्टिकल है फर्स्ट पार्टिकल, वो सेकेंड पार्टिकल को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो सेकेंड पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ h। तो आप क्या लिखोगे, माइनस एच इज इक्वल टू, उसका u कितना है, उसका u 0 है, तो 0t, फिर माइनस हाफ g। उसने कितने टाइम तक ट्रेवल किया है, उसने t-5 टाइम तक ट्रेवल किया है, तो t-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपको यहां से मिल गया है माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी t-5 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे h, ये जो h का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 34.3। तो इक्वेशन 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और माइनस 34.3, फिर आगे माइनस एच है, तो माइनस एच का वैल्यू ये है, इसको डाल दीजिए, माइनस हाफ जी t-5 का होल स्क्वायर। और उस साइड क्या बचेगा अपने पास, उस साइड अपने पास बच जाएगा 29.4 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टी में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, राइट, ये टी में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे जो है, जो जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, ये सब आप एक साइड ले सकते हो, यू कैन टेक इट ऑन ऑल दिस ऑन वन साइड, यू कैन सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू, ये सब मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, 0 इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हाफ जी कॉमन ले लिया मैंने, और ये है t-5 का होल स्क्वायर, ठीक है, t-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई टेकन दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, इसको मैंने यहाँ ले लिया, दोनों को मैं वहां लेके जाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में हाफ
जी टी माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये पहले से है यहाँ पे यानी माइनस टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने g/2 कॉमन ले लिया। g/2 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। और क्या बचा है? ये है 29.4, तो इसको मैंने लिख दिया 29.4t। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 34.3, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये 34.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके, 0 तो है ही यहाँ पहले से। ठीक है, g का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? g का वैल्यू दिया है 9.8, तो जब आप यहाँ 9.8 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4.9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 4.9। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया? अपने पास इक्वेशन आ गया 4.9, ये है t माइनस 5, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab यानी 10t हो जाएगा, और ये माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये हमने इसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे g का वैल्यू कितना डाल दिया? यहाँ पे g का वैल्यू हमने 9.8 डाल दिया, तो 2 × 4.9, ये 9.8 हो गया। तो 4.9 इसको मैंने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 5 10t, और ये माइनस टी स्क्वायर। और आगे क्या है? आगे है 29.4t प्लस 34.3। ठीक है, चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली ये सब मल्टीपल्स हैं इसके। सिर्फ 4.9 अगर आपने कॉमन ले लिया, 4.9 अगर आपने कॉमन ले लिया तो सब में टोटल, तो आपके पास अंदर बचेगा 25 माइनस 10t। ठीक है, और ये हो जाएगा 4.96। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, 4.96 जो है 29.4 आएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 4.97 आएगा, तो ये हो जाएगा +7। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। तो हम 4.9 को उस साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बच गया है? हमारे पास इक्वेशन बहुत सिंपल सा बच गया है, वो है 25, राइट। ये 4.9 तो हम उस साइड लेके चले गए, वो कैंसिल आउट हो गया। तो 25 माइनस 10t प्लस 60 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। 25 प्लस 7 कितना होगा? 25 प्लस 7 हो जाएगा 32, और ये माइनस 10 और प्लस 6 हो जाएगा -4, तो -4t इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 32 इज इक्वल टू 4t। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू 4t, तो t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा 32/4 यानी 4 8 32। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? 8 सेकेंड्स। तो ये हो चुका है 8 सेकेंड्स, यानी 8 सेकेंड्स, राइट, इतना टाइम लगने वाला है इनिशियल से यानी स्टार्ट से। यानी जो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए ने 8 सेकेंड्स तक ट्रैवल किया है, और जो पार्टिकल बी है, तो पार्टिकल बी ने ट्रैवल किया है सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से ये h निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया है 100%। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब हम लोग ये जो t की वैल्यू है, उस t की वैल्यू को यानी 8 सेकेंड्स को हम यहाँ डाल के h का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। तो जब हम h का वैल्यू निकालेंगे तो हमें h1 का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, क्योंकि वही पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग t का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, g का वैल्यू कितना है? 9.8, t का वैल्यू 8 आया, 8, तो 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 44.1 मीटर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए, ये आएगा 44.1 मीटर। अब हमें निकालना है h1। ठीक है, h1 निकालना है, तो पहले आप ये देखिए कि ये बचा हुआ हाइट कितना है। ये जो बचा हुआ हाइट है, इसको ये जो बचा हुआ हाइट है यहाँ, रिमेनिंग हाइट, ये रिमेनिंग हाइट कितना है? तो टोटल हाइट 80 है, 80 माइनस 34.3 कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा 45.7 मीटर। ठीक है, ओके, 45.7 मीटर। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि h प्लस h1 इज 45.7। ठीक है, तो h प्लस h1 इज 45.7 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है h1। तो वो क्या होगा? वो होगा 45.7 माइनस h। h का वैल्यू कितना है? 44.1, तो 45.7
-44.1, मतलब ये आ जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑलराइट। तो वी विल टेक मोर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से लिखिए, समझने की कोशिश करिए, और इस तरह के और एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।